आरोप शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। के पाठक और आयोग के अध्यक्ष को ये सूची भेज दी गई है। एसटीटी और बीटेक की डिग्री पर सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों ने उठाया है। स्टेट और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट आया है। स्टेट पहले किया, बाद में बीसीए और बीटेक कहा। पहले फर्जी कैंडिडेट चिंता माफ नहीं करेगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। का रिजल्ट दिया गया। अब जीवी के दौरान भी फर्जी का फाइनल चयन की बात शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। आयोग से फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर अभ्यर्थी उतरेंगे। शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल क्या क्या डिमांड है उसमें थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि मैंने देखा है, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है कि जैसा काम रेलवे में हुआ था कि एक ही बच्चे का कई जगह रिजल्ट है, वही सेम टू सेम काम यहाँ हुआ है। तो स्वाभाविक है कि तो गलत किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 3 जगह रिजल्ट आप दिया गया है और उनके बाद में जानकारी नहीं दी गई। बच्चों का आपत्ति से नहीं, उनको कहा जाए कि भाई इतने लोग ऐसे हैं जो तीनों में सिलेक्ट हो रहे हैं, एक लिस्ट मालूम हो जाएगा, तो फिर उसके बच्चे हिसाब से लगा लेंगे कितनी सीटें भी खाली होंगी। दूसरा, उसमें ये तो चलिए पहला मुद्दा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें मुद्दा क्या उठ रहा है कि जो भी आप भर्ती कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो अपीयरिंग वाले थे, तो कितने अपीयरिंग वाले हैं उनकी जानकारी हो जाती है बच्चों को। तीसरा इसमें क्या है, कितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी भी जानकारी हो जाती। चौथा जो सबसे मेन मुद्दा उठ रहा है वो मेरिट का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिट से ऊपर नंबर है लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो टेंशन में क्या कर ऐसा क्या हो गया। तो उसके आधार पे बच्चों ने 5-6 प्रश्न पूछे, तो जो है माननीय अतुल प्रसाद जी ने 7-8 आंसर दे दिया कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं, बच्चों को सिर्फ मतलब है कि आप हमारा मेरिट दे दीजिए, हम देख लेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। और मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से शायद मेरिट अभी आउट नहीं किया गया, मेरिट नहीं दिया गया है, लोगों को स्कोर कार्ड नहीं दिया गया कि पहले सारा काम हो जाओ। देखिए काम कितना आनंद फानंद में हो रहा है कि तुरंत जो है आइए, मतलब ये अभी रिजल्ट आया नहीं तब तक अगले दिन सबको बुला लिया गया। इट मींस एक चीज और भी मुझे लग रहा है, रिजल्ट पहले ही बन चुका था, किसको किसको लेना है पहले। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए, रिजल्ट कचरा है। ठीक है, कचरा है, रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए, रिजल्ट कचरा है। ठीक है, कचरा है, जलसाजी से भरा हुआ है, कचरा है, एकदम कचरा है, इसको कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये रिजल्ट या तो कैंसिल करें। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी परेशान है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर सुबह से लेकर के रात तक खड़े रहते हैं। उसके बाद वहां पर अधिकारी आते हैं और लाठी डंडा मार करके उनको वहां से भगाते हैं। अधिकारी से बात करने के लिए अभ्यर्थी खड़े रहते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आता है। वहां पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि आप शिक्षा विभाग से जाकर के बात करिए, हम लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ पीके सर, इन सब लोग बातचीत कर रहे हैं। चूंकि बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े होकर के सर ने आवाज उठाया था और अभी फिर से उनके पास आए। सर सबसे पहले एक बार और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहा क्या इस मैटर को आप कैसे देखते हैं? ये जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल उठता फिर से एक बार दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थी परेशान है, शिक्षा विभाग के पास भी जाते, वहां पे कोई बात नहीं करता उनसे। दुर्गा पूजा का छुट्टी कर दिया गया है, सब लोग परेशान है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभी भी आज संडे है, उसके बावजूद अभ्यर्थी वहां पे खड़े होकर के मांग करते हैं और कुछ प्रशासन आते हैं, लाठी डंडा मार के उनको भगा देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अति शीघ्रता और अति बेचैनी और अति राजनीतिकरण, ये तीनों चीजें जो है वो मिला के अंततः परिणाम ये लगेगा कि बीपीएससी की इससे इमेज खराब होगी और तमाम अभ्यर्थी जो है वो उनका करियर चौपट होगा। ठीक है, ये जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है अति शीघ्रता का, देखिए समझिए मेरी बात, लाठी चार्ज कर रहे हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लाठी चार्ज करके, या अगर छात्र ही ये सोच रहे हैं, कोई भी अगर हिंसा के बल पे अगर चाहेगा कि आप जो है वो अगर कोई हल निकाल देंगे, ये नहीं पॉसिबल है ना। तोड़ फोड़ हिंसा इसका परिणाम, इसका हल नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक तरफ जो है वो आप काउंसलिंग करा रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप रिजल्ट दे रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़का रात में अगर यहां से मान लीजिए पटना के गांधी मैदान से अगर 300 किलोमीटर दूर जो है वो कहीं रह रहा है बिहार में, है ना, और वहां पे एक गांव में रह रहा है, छोटे से गांव में रह रहा है जहां पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। अब बताइए कि 300 किलोमीटर दूर से वो यहां आके काउंसलिंग करे या अपने जिला में काउंसलिंग के लिए जाए वो, तो इतना सारा
सारा प्रोसेस रात में करना पॉसिबल है क्या? रात में रिजल्ट दीजिए, सुबह में काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरा का पूरा हमड्रम है, एक ऐसी जल्दबाजी है जो तमाम अभ्यर्थियों का जो है वो सपना चकनाचूर करने के लिए जो है वो बेचैन है। सर, यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि 72 मार्क्स लाई हुई एक लड़की कल कोर्ट में पहुंची हुई थी, मतलब शिवनंदन सर के पास पहुंची, वहां पे हमने बयान भी लिया था उनका। 72 नंबर लाने के बावजूद उनका मतलब नाम नहीं आता है, और 62 नंबर लाने के बावजूद किसी दूसरे का उसमें आ जाता है नाम। इस पर क्या कहिएगा? कल उनसे मेरी जो बातचीत थी, छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात थी, मुझे पता लगा ऐसे नहीं भी तो कम से कम 17 से 18 मामले अभी तक आ चुके, आगे कितने आएंगे भगवान जाने। मेरे यहाँ भी लगभग 6 से 7 मामले ऐसे हैं। अच्छा स्कोर आ रहा है, जनरल कैटेगरी है या कोई भी कैटेगरी। अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक और खेल हुआ है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई अच्छा मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ आपने उससे कम दिया, उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है। तो किस बेस पे आपने ये किया है? देखिए बहुत क्लैरिटी के साथ शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा लेट लतीफी के कारण, और सरकार ने ही यह मार्ग प्रशस्त किया है कि बीपीएससी के नियमावली में शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने जो है डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया, पूरे देश के लिए इस बहाली को खोल दिया। और इस बीपीएससी की बहाली में सच कहिए तो बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार युवा थे, जो शिक्षक बनना चाहते थे, उनकी हकमारी हुई है, उनकी गलारेती हुई है सरकार के नीतियों की वजह से। सरकार ने एक तरफ शिक्षकों को इस बहाली में एंट्री करा लिया कि 1,22,000 रिजल्ट्स दिए गए हैं, उसमें से लगभग 50,000 नियोजित शिक्षक ही हैं। 40,000 की संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हैं, और ये 50,000 वही शिक्षक हैं जिन्होंने संगठन के आह्वान का अवहेलना किया। कारण कि शिक्षक संगठनों ने तो बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार किया था, हमने नहीं दिया। हमारे संगठन के वैसे शिक्षक कि किसी शिक्षक ने, लगभग मान के चलिए किसी शिक्षक ने समान ग्रेड के लिए नहीं दिया। हाँ, वैसे शिक्षक जिनको संगठन में विश्वास नहीं है, संघर्षों में विश्वास नहीं है, उन्होंने समान ग्रेड के लिए परीक्षा दिया। वही दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा है शिक्षकों का जो कल तक प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक हुआ करता था, और आज उन्होंने +2 विद्यालय में विभिन्न विषयों में टॉप किया है। माध्यमिक विद्यालय का जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने टॉप किया है। ऐसे शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत थे, और वो अपग्रेड होने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिनका चयन हुआ है, क्योंकि आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। कोई अगर आज के डेट में दरोगा है और हम दरोगा ही जीवन भर रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमको भी एसपी बनने का हक है, हमको भी कलेक्टर बनने का हक है। तो वो तमाम शिक्षक बधाई के पात्र हैं जो अपग्रेड होने के लिए हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन समान ग्रेड में जो शिक्षक आवेदन किए हैं, उन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। तो वो लोग का भविष्य खतरा में है, खास करके प्राइमरी टीचर जो समान ग्रेड में पास कर गए हैं। इसमें एक बड़ा तबका है वैसे शिक्षकों का जो छठे चरण में जिनकी बहालियां हुई थी। छठे चरण में कुल 42,000 बहालियां हुई थी, और उन 42,000 शिक्षकों में से लगभग 25,000 नए शिक्षकों का चयन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेसिक ग्रेड के लिए हो गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी देखिए, जो मूल रूप से अभी छात्रों के बीच में जो चर्चाएं का विषय है, और जो छात्र सफल हो गए तो उनकी बात नहीं, असफल छात्र अभी बहुत ही निराशा के भाव में स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत सारे विकलांग बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, EWS के बच्चे बहुत रोते हुए फ़ोन करते हैं, तो हृदय विदारक वो सीन होता है। अभी जो मूल रूप से ये कहाँ से कहानी शुरुआत हुई और कहाँ पर अंत हुई और आगे अभी समाधान क्या है और उसमें उम्मीद क्या है, वो एक एक चीज़ आपको बता रहे। शुरुआती दौर में पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो देखिए, सरकार ने जो वैकेंसी दी थी तो 79,000 लोगों का वैकेंसी उन्होंने बताया था। अभी रिजल्ट देखिए, 79,000 का इन्होंने वैकेंसी दिया, और जो चेयरमैन साहब के बयान के मुताबिक यदि चलेंगे तो उन्होंने कहा कि 72,419 लोगों का हम रिजल्ट दे रहे हैं। हालांकि जब रिजल्ट का हम लोगों ने गणना किया, जो त्रुटिपूर्ण था 1,800 रिजल्ट, उसमें भी 72,000 में भी कम है। अब उसके बाद जब इसमें ऐसा कहा जा रहा है, अब डाटा बेस्ड नहीं है, कि ये जो अभी जो 72,000 का रिजल्ट दिया गया है जो बीपीएससी के द्वारा, उसमें लगभग 42,000 नियोजित शिक्षक आए हैं। तो अब एक तो चीज ये हो गया
अब दूसरी और अहम बात इसमें जो मूल रूप से देखा जाएगा कि बीएड वाले को जो इसमें जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पढ़ाने के लिए डीएलएड ही सुटेबल है। उसके पीछे भी बहुत सारी कारण है जिसको कई इंटरव्यू हमने जिक्र किया, लेकिन मूल बहुत लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुआ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ऐसे कैसे कि ग्रेजुएशन के बाद होता है बीएड, 12वीं के बाद होता है डीएड, तो 12वीं वाले ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, ये लोगों को हजम नहीं हुई। इस पर एक मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन मूल रूप से जो जस्टिफिकेशन इसका ये है कि जो बच्चे को जो पढ़ाने की शैली होती है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, उस बच्चे को नृत्य शैली से पढ़ाया जाता है, तो वो जो है सो डीएलएड के ही सिलेबस में है कि 5वीं कक्षा तक के छात्रों को आप कैसे पढ़ाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि प्रोफेसर साहब पीएचडी किए हुए होते हैं, उनको कहिएगा नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए सर पे हाथ लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको जो मैच्योर पर्सन है उनको पढ़ाने का उनका शैली होता है। तो अब सवाल वही हुआ कि डीएलएड वाले को का जो सिलेबस है उसी में बच्चों को पढ़ाने की शैली थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और उन्होंने 11/8 का जो डिसीजन था उन्होंने सिंपल सा कहा कि जो अप टू 5वीं कक्षा तक के पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में उन्होंने ये बातें कहा कि डीएलएड जो कोर्स है वो उसमें चूंकि बच्चों को पढ़ाने की शैली होती है तो 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए उन्हीं को सूटेबल माना गया। उसके बाद जो है जब आप उसमें देखेंगे ये सब सारा चीज हो जाने के बाद अब डीएलएड का तो यहाँ पर तो कर दिया। अभी देखिए जब एग्जाम के टाइम में समझिए कितना ओल झोल चीज हुआ। जब ये जजमेंट आया हम लोगों ने कई बार इंटरव्यू के माध्यम से या बहुत सारे छात्रों को भी बताया कि ये एग्जाम का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड कुछ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार को भी पार्टी बनाया गया था, उसमें बिहार को अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी, भले ही लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उसमें जो है सो उन लोगों को एग्जाम के तौर पर जो है सो इन लोगों को बोला गया कि डीएलएड वाले को एग्जाम में आप लीजिए, बीएड वाले को मत लीजिए, क्योंकि क्यों उसको हरास किया गया। लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर बोला है कि नहीं एग्जाम तो हम ले ही सकते हैं, रिजल्ट नहीं देंगे। इसका क्या मतलब, एक जो छात्र बीएड धारी जो थे जिनका एग्जाम में रिजल्ट ही नहीं देना था तो उनको बेवजह परेशान हरास करने के लिए भेजा गया विभिन्न सेंटर्स पर। आप मान लीजिए पटना से कोई आदमी को मधुबनी भेजा गया, सहरसा सुपौल, या सहरसा सुपौल के आदमी को पटना या गया, तो कितने डिस्टेंस से उनको गुजरना पड़ा, 3000 2000 का एक्स्ट्रा बर्डन हुआ और परिणाम क्या हुआ, उनका रिजल्ट 5वीं कक्षा तक में रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके बाद एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब तो जो जिनका रिजल्ट हुआ है उसमें उन्होंने कहा, आयोग का कहना था जो एज पर द वैकेंसी कि कोई भी शेड्यूल कास्ट हो, महिला हो, इन लोगों का चाहे वो विकलांग हो, उनके लिए इन्होंने फिक्स किया था मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कि यदि उनको 32% आएगा यानी कि 120 का हुआ था, तो इसका जब जोड़ेंगे आप तो 38.40 करके है, इतना मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन था इन लोगों के लिए, यानी कि हम लोगों ने राउंड फिगर में कहा कि 39 मार्क है जिसका वो एलिजिबल। 40% फिक्स किया, मैंने 39 नंबर जिसको आ जाएगा शेड्यूल कास्ट में या कोई महिला हो, किसी भी वर्ग का महिला हो या विकलांग हो, तो उनको कहा गया कि एलिजिबल है। अब रिजल्ट जब अभी जारी किया गया तो उसमें जो आप देखेंगे तो 7584 रिजल्ट दिया गया। अब उसमें यानी कि 3100 समथिंग रिजल्ट जो है सो पेंडिंग रख लिया गया कि सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिले, जबकि मेरे पास नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट का है लिस्ट जिसमें आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट में 44, 45, 46, 47 इतना नंबर यानी कि 57 नंबर तक का स्टूडेंट को देख रहे हैं कि रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं और क्वालिफाइड वो किए हुए हैं और सीट वैकेंट दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे छात्र क्या करें। दूसरी बात वही सिस्टम है, आपको इधर में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास में भी वही चीज़ है, तो जनरल में भी वही है, ईडब्ल्यूएस में, सारे चीज़ों में। तो आखिर तो इसमें बड़ी ही दुविधाजनक स्थिति में छात्र हैं, डिप्रेशन में। ऐसे भी छात्रों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट मैं मानता हूं कि मिस्टेक से होता है, लेकिन बहुत सारे छात्रों का, ऐसे छात्रों का जो बीएड किए हुए हैं उनका भी रिजल्ट इसमें दिखा दिया गया है। वो जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में गए तो उनका जो छटनी होगा तो और वेटिंग लिस्ट माने और भी वैकेंसी की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसका एक क्या होगा। अभी देखिए उस छात्रों का दर्द कौन समझेगा। दी है शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है और कई ऐसे हैं जिनकी सबसे बड़ी खबर है
शिक्षक अभ्यर्थियों की चेतावनी देखने को मिली है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है और कई ऐसे हैं जिनके पास ना तो एचएस की डिग्री है और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है। 30% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी खबर है जहां शिक्षक अभ्यर्थियों की चेतावनी देखने को मिली है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है और कई ऐसे हैं जिनके पास ना तो एचएस की डिग्री है और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है। 30% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद आयोग जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करता है, फिर से जो मेधा सूची है उस पर तैयारी होती है या यूपीएससी में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम ने संज्ञान ले लिया है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। कल मुख्य सचिव से बात करेंगे। तो एक बड़ी खबर आ रही है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए और रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सीएम ने संज्ञान लिया इसका। बिल्कुल, देखिए विवेक, लगातार विरोध हो रहा है। जब से बीपीएससी ने तैयारी किया है तब से विरोध चल रहा है। कुल मिलाकर जैसे ही हंगामा सूचना मिली है, सीएम नीतीश कुमार ने अभी संज्ञान ले लिया है और सीएम ने ये कहा है कल मुख्य। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह मामला है। वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के जरिए पास किए हैं और वो योगदान कर चुके हैं ओरिएंटेशन सेंटर पर, उनके लिए लेटर निकला है जिसमें विभाग ने कहा है कि वैसे प्रशिक्षु जो ओरिएंटेशन में आए हैं किंतु पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, वे जिस जिले के जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हें उसी विद्यालय और उसी जिले के लिए वापिस विरमित कर दे। आप देख सकते हैं यह पत्र जो है भागलपुर जिला के शिक्षा पदाधिकारी के जरिए जारी किया गया है। तो इस पत्र में आप ऊपर से देखते हैं तो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आपके प्रखंड में बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों को बीआरसी में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए डीआरसीसी बरारी भागलपुर से सीधे भेजा गया है। विभाग द्वारा दिनांक 23/10/2023 को डीसी में ये निर्देश दिया गया है कि वैसे प्रशिक्षु जो ओरिएंटेशन में आए हैं किंतु पूर्व से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, वे जिस जिले के जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हें उसी विद्यालय और उसी जिले के लिए वापस विरमित कर दे तथा बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को वैसे विद्यालय के साथ टैग करे जिन विद्यालयों में नहीं है, ताकि दिनांक 25/10/2023 से दुर्गा पूजा के पश्चात विद्यालय खुलने की स्थिति में विद्यालय में नियमित रूप से ओरिएंटेशन कार्य प्रारंभ कर दे। फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। के पाठक और आयोग के अध्यक्ष को यह सूची भेज दी गई है। एसटीटी और बीटेक की डिग्री पर सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों ने उठाया है। स्टेट और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट आया है। स्टेट पहले किया, बाद में बीसीए और बीटेक कहा। पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, अब जीवी के दौरान भी फर्जी का फाइनल चयन की बात शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। आयोग से फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर अभ्यर्थी उतरेंगे। शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले और कोई नहीं अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा फल को त्रुटिपूर्ण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा फल निकाला गया है या मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ है। कैसे खिलवाड़? खिलवाड़ी सर हम नहीं कह रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण है, ये खुद माननीय अतुल प्रसाद सर एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना सर्टिफिकेट गलत तरीके से आवेदन किया है, जिसकी देखिए ट्वीट है और उसका क्या लिखा है इसमें? लिखा है इट हैज बिन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इट हैज बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TREDV दैट मेनी कैंडिडेट्स हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट्स। ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेनी स्टूडेंट्स ने जो सबमिटेड किया है वहाँ सर्टिफिकेट जो है वो रॉन्ग है। इसके बावजूद सर ने इन लोगों को रोकने के बजाय इनका सूची रिजल्ट में जारी कर दिया। तो जब ऐसे अभ्यर्थी रिजल्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसटीटी 2019 और बीपीएससी टीआरई 26/2023 की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका धारण करते हैं, वो तो या तो बाउंड्री लाइन पर रहेंगे जो बाहर हो जाएंगे। इसका टोटल आवेदन में 1638 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आइडेंटिटी मार्केबल है, ठीक है, कुछ न कुछ उनके तो कर गए, लेकिन ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे।
ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन सीट जो वैकेंट होगी उसके लिए तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई प्रावधान वेटिंग का कोई प्रावधान। सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। सेकेंड लिस्ट जारी